ما يطمن أبد. بسم الله الرحمن. What? कई लोग सुकून या एंजॉयमेंट के लिए हाइकिंग पर जाते हैं और कुछ को नाइट कैंपिंग का शौक होता है। ऐसे ही एक आदमी रात के वक्त एक फॉरेस्ट एरिया में कैंपिंग करने जाता है। उसका इरादा वहां रात गुजारकर अगले दिन आगे बढ़ने का था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस लोकेशन पर वो आज कैंप लगा रहा है वो शायद किसी को बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसके टेंट के पास पुरसरार एक्टिविटी होने लगी। उसे एक औरत के चीखने या दर्द में चिल्लाने की वाज़ेह आवाज सुनाई दी। इस बात से परेशान होकर उसने बाहर निकलकर चेक करने का फैसला किया और फिर ये खौफनाक मंजर सामने आया। झाड़ियों के पीछे से एक औरत की खौफनाक शक्ल बिल्कुल साफ नजर आती है, जिसका चेहरा बेहद सफेद था। उस डरावनी शक्ल और चेहरे को देखकर वो आदमी पूरी तरह डर गया और भागकर वापस अपने टेंट में आ गया। मगर थोड़ी देर बाद उसे टेंट के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो खौफनाक चेहरे वाली औरत अब उसके टेंट के बाहर नजर आ रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद दिख रही थी। शायद उनमें कोई आई बॉल नहीं था। वो तो इसके पीछे आ गई थी। बाद में उस आदमी को पता चला कि वहाँ एक औरत का खून हुआ था और इसीलिए वो जगह आसेत ज़दा थी और उस औरत की रूह वहीं भटकती रहती थी। एक आम सी रात में एक आम सी हाउसिंग सोसाइटी में कुछ बहुत ही अजीब और गरीब दिखता है। ये छोटी सी वीडियो एक लड़के ने कैप्चर की जब अपने घर से बाहर कहीं जा रहा था और उसकी नजर सामने के एक दरख्त पर गई। कुछ ऐसा था वहाँ कि जिसने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और उसका दावा है कि उसने एक सुपरनैचुरल एंटिटी को कैप्चर किया है। वॉच क्लोजली। उस तरफ से चमकती हुई बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखती हैं। एक एंटिटी जो उस दरख्त पर बैठी हुई थी वो वहां छुपी हुई थी और बहुत होशियारी से झांक रही थी, जबकि वो लड़का हैरत और खौफ के साथ इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड कर रहा था। कैप्चर करने वाले का मानना है कि ये मॉथमैन था, एक परिंदों जैसा इंसान जिसकी कहानियां अर्बन लेजेंड्स का हिस्सा है और आज भी लोग उसका जिक्र सुनकर डर जाते हैं। एटिक्स की तरह बेसमेंट्स के बारे में भी कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर जिन्नात और भूत अपना ठिकाना बना लेते हैं। एंड नो डाउट कि ऐसी जगह एक क्रीपी वाइब जरूर देती है, स्पेशली जब वो वीरान हो। एक आदमी एक ऐसे ही हॉन्टेड बेसमेंट को इन्वेस्टिगेट करने गया। फिर देखें उसके साथ क्या हुआ। यऊदुहु हिफ्ज़हुमा वहुवल अलियुल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाह क़स्म बिल्लाह الأصوات من كل مكان يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله أقسم بالله في شيء يا بسم الله। पहले तो वहाँ रहने वाली वो एंटिटी उसे वार्न करती है। أقسم بالله في شيء يا بسم الله।
उस पे चीजें फेंक कर और शोर से वो उसे डराना चाहती थी, मगर फिर वो खुद सामने आती है। ما أحس شيء ماشي وراي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم بالله في شيء طلع لي هنا. بسم الله. هذا الغرفة ما دخلتها. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. कोई काले साए जैसी चीज दीवार और पिलर्स के पीछे से झांकती थी और उसकी आंखें भी चमक रही थी। वो झांक कर पीछे छुप जाती थी। جالس تتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله. بسم الله. في صوت. في صوت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد؟ بسم الله. بسم الله. سامعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. ما يطمن أبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا يا جماعة، لا بسم الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. لا يا جماعة لا لا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. आखिर में वो फिर से उसे दिखाई देती है और अब की बार वो अपनी आवाज के शोर से और चीजों के वार से उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। इस वीरान बेसमेंट में इस जिन का कब्जा था और वो इसी तरह से लोगों को डरा कर भगा दिया करता था। من الجنة والناس. بسم الله. لا يا جماعة لا لا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ये छोटा सा वीडियो क्लिप एक कब्रिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। ये एक पुरस्कार फुटेज है जो कब्रिस्तान के गार्ड ने रिकॉर्ड किया जब उसने कुछ बहुत ही हैरान कुन चीज अपने सामने होते देखी। वॉच क्लोजली। What? Nongo. Nina. Children. Ningabantu malabo. Konsenjano. हैरत अंगेज तौर पर वो आदमी अचानक जमीन के अंदर गायब हो जाता है। क्योंकि वीडियो के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कुछ लोगों का कमेंट्स में ये मानना है कि ये शख्स किसी किस्म का कोई जादू या रिचुअल कर रहा था और जिस जगह वो गायब हुआ वहाँ कोई खुफिया रास्ता जरूर होगा। शायद उसने वही हिडन रास्ता खोलने के लिए ये रिचुअल परफॉर्म किया था। अब बात जो भी हो, वीडियो देखने में खौफनाक और हैरत अंगेज जरूर है। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गांव में एक जगह ऐसी है कि जहां के बारे में कहा जा रहा है कि वहां एक खूनी चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून चूस कर उन्हें मार देती है। तो वो अकेले उस जगह पहुंच जाता है और डरते डरते आगे बढ़ता है। फिर देखिए उसको क्या नजर आता है। वॉच क्लोजली। कौन है? दोस्तों आवाज आ रही है रोने की यार। कौन है?
Oh, ये क्या? शुरू में उसे अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, मगर आगे जाकर उसका सामना उस चुड़ैल से हो जाता है जिसका कद काफी लंबा लग रहा था और वह अचानक जाहिर होकर अपनी भयानक आवाज और शक्ल से उसे खौफजदा कर देती है। वो डर कर वहां से निकल जाता है, मगर उसका दावा था कि उसने कैमरा में उस खूनी चुड़ैल को कैप्चर कर लिया है। फर्स्ट जून 2026 को एक लड़की जो अकेली रहती थी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक उसकी आंख एक पुराने रेडियो से आने वाली अजीब और खौफनाक लोरी की आवाज से खुलती है। सबसे अजीब बात ये थी कि ये हर रात ठीक 3 बजे होता था। उस लड़की के मुताबिक ये सिलसिला मई के शुरू से हर रात चल रहा था, लेकिन उस रात को कैमरा में कुछ बहुत ही खौफनाक रिकॉर्ड हुआ। वॉच क्लोजली। उसके बेड के नीचे से एक मिस्टीरियस फिगर बाहर निकलता है जिसके चेहरे पे एक सिनिस्टर स्माइल थी। वो कुछ देर वहीं लेटा रहता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की अपने बेड पर उठकर बैठती है तो वो फिगर वापस बेड के नीचे चला जाता है। उसके बाद बेड के नीचे से नॉकिंग की आवाज आती है, लेकिन वहाँ देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। ये पेल फिगर उसे तब दिखा जब उसने अपने कैमरा फुटेज को चेक किया और उसको अंदाजा हुआ कि उसके बेड के नीचे क्या चीज थी। वो पुराना रेडियो जो रोज रात को 3 बजे बज उठता था, वो उसकी दादी का था जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। पहले उस लड़की को यही लगा कि शायद उसकी दादी उसको तसल्ली देने के लिए ये गाना बजाती हैं, लेकिन फिर उसको अंदाजा हुआ कि ये वाक़यात तो तब से शुरू हुए जब उसने इंडोनेशिया के एक स्ट्रीट मार्केट से एक पुरानी पोर्सलेन डॉल खरीदी। उस डॉल के आने के बाद से ही रोज रात को इस रेडियो ने 3 बजे बजना शुरू कर दिया। उसे नहीं मालूम कि उस डॉल के साथ इस घर में क्या चीज आ गई है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो उस बेड के नीचे से निकली थी वो उसकी दादी तो हरगिज़ नहीं थी। ये खौफनाक वाक़या एक औरत के साथ पेश आया जो टॉयलेट क्लीनिंग स्टाफ में थी। एक रात जब वो अपना काम कर रही थी तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि बाथरूम स्टॉल के अंदर कोई औरत मौजूद है और उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा शायद उसकी तबीयत खराब है। उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। और जब उसने खुद टॉयलेट के अंदर चेक करने का फैसला किया तो अचानक ये खौफनाक वाक़या पेश आया। Ma'am, are you okay, ma'am? tinggi pada. Ma'am, 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 are you okay? उसने देखा कि उस औरत का कद काफी लंबा लग रहा था, मगर वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। Jangan buat hala. Oh. Weh. Tinggi pada. Weh. Terkejut aku. Ma'am.
उड़ गए तोते। जब उसने ऊपर चढ़कर उस स्टॉल में झांकने की कोशिश की, वो औरत जो इतने फासले पर थी, अचानक उसका मुंह बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और वो इतना भयानक था कि वो खौफ से वहां से भाग जाती है। उसका कहना था कि ये हादसा वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।